पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, किसान को खुशहाल बनाने का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करना। बताओ, आपको और हमें बदनाम करने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? एक इत्र व्यापारी, हमारा पुराना कन्नौज का परिचय है इत्र से। ये इत्र के कारोबार से हमारी पहचान है दुनिया में। न जाने कितने किसान, न जाने कितने लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। समाजवादी सरकार थी तो इत्र का व्यापार बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने व्यापार को बढ़ाया नहीं, कन्नौज को अपमानित करने का काम किया, कन्नौज को बदनाम करने का काम किया। और आज भी बदनाम कर रहे हैं। इनके छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता कन्नौज के इत्र को, कन्नौज के कारोबार को अपमानित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। और जब खिस्से आ गए तो पम्मी जैन के अभी छापा मार दिया। आओ इत्र वाले, इनका परिचय हो जाए, इसलिए परिचय जरूरी है कि बीजेपी वाले परेशान हैं कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा था वो हमारा नहीं था, वो उनका था, खुद का था। जो पैसा दीवालों में निकला, उस कारोबारी क्या निकला, वो हमारी पार्टी के नहीं थे। हमारी पार्टी के तो ये है। इनके घर पर कितने दिन रही इनकम टैक्स की टीम? 5 दिन टीम रही, लगातार घर पर बनी रही, लेकिन कुछ नहीं निकाल पाए। और जब छापा पड़ा था इत्र वाले के यहाँ, तो कितना रुपया निकला? आपको और हमको बदनाम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? हमें और आपको इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि हम समाजवादी लोग काम करने वाले हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं, इसलिए बदनाम करते हैं।